नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है साल 2050 तक हमारा बिहार सूखाग्रस्त राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। जो बिहार कभी अपने वाटर सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता था, आज के डेट में अगर हम बात करें तो वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहा है। हमारा बिहार भी यूनिक है दोस्तों, जहां हम देखते हैं नॉर्थ बिहार का एरिया जो कि फ्लड प्रवण या फ्लड प्रोन्ज है, बाढ़ग्रस्त है, वहीं साउथ बिहार में उसी समय में आपको सूखाग्रस्त नजर आता है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहां हम देखते हैं हमारे बिहार में सिंचाई के लिए सिंचित भूमि सही नहीं है। इसके अलावा पानी बहुत ज्यादा है लेकिन पानी नहीं है। एक बहुत ही फेमस एंसेंट मैरी टाइम, एक बहुत ही फेमस सैमुअल टेलर की पोयम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वैसा ही कुछ स्थिति हमारे बिहार में है, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के पहल के लिए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है, जहां हम देख रहे हैं कि बिहार की इन 5 नदियों पर बनाए जाएंगे डैम और 2148 करोड़ रुपए का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग जो आपकी केस स्टडी, इसके अलावा कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में से भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार की इन 5 नदियों पर बनाए जाएंगे बांध, यानी कि बिहार में करीब 2148.2 करोड़ रुपए की लागत से बागमती नदी पर पुराने बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। इससे फायदा यह होगा दोस्तों कि पुराने बांध की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, इसको बढ़ाए जाने से जो बाढ़ आता है उस बाढ़ की समस्या से कुछ हद तक निजात, इंबाकमेंट को बेहतर करना। हालांकि लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ गंडक नदी के हसनपुर की बात अगर हम करते हैं तो हसनपुर बनिया से अगर हम बात करते हैं सगुनी, कमला बलान नदी में जयनगर से फुइया के बीच, सिकरहना नदी और मसान नदी पर कुछ जिलों में नया बांध मिलेगा। अच्छा, आपका जिला कैसा है? सूखाग्रस्त है, बाढ़ग्रस्त है कि दुन्नू है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जिले का नाम और कैसा है। इनमें से अधिकतर जगहों पर बांध निर्माण की प्रक्रिया जो है यह शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले आखिर क्या है राज्य सरकार का मकसद। तो इसका मकसद है कि इन नदियों में आने वाली बाढ़ से आम लोगों की सुरक्षा और राहत को उपलब्ध कराना, जिसके तहत साल 2026-27 में इन सभी नदियों पर तेजी से बांध बनवाने की योजना पर काम करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया। और जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी के बांधों की ऊंचाई कुछ जगहों पर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि जहां पे एक्सेसिव वाटर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और उसको बहने का रास्ता दिया जाए। आखिर अगर हम बात करते हैं, यह ऊंचाई 2024 में आई बाढ़ के जल स्तर का आकलन करके बढ़ाई जा रही है। और जानकारी के मुताबिक ये वैसी जगह है जहां 2024 में बाढ़ का पानी बांध को पार कर गया था, वहां पे ऊंचाई बढ़ाने की बात कर रही है। और इस निर्णय के तहत बागमती नदी का तटबंध करीब 63.76 किलोमीटर लंबाई में बढ़ाने की योजना के भी काम जो है इसका किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांध बनाने के साथ इन पर जो आपके अलग तरह वाली सड़क भी बनाई जाएगी। इससे बांध निरीक्षण करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा, लोग देख सकते हैं, और इंजीनियरिंग को भी काफी मदद मिलेगी किस प्रकार से काम होगा। और इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 1378.70 करोड़ है, ताकि यहां से आप इस टाइप का कुछ मॉडल होगा, कारवार नहीं होगा, लेकिन हाँ इंजीनियर्स वगैरह जो इसको देख सके बढ़िया तरीके से। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं सिकरहना नदी पर बन रहा तटबंध, यानी कि पश्चिम और पूर्वी जिलों में सिकरहना नदी पर करीब 56.22 किलोमीटर लंबाई वाला जो तटबंध है इसका निर्माण हो रहा है। और फिलहाल 28% काम पूरा हुआ है और इसकी अनुमानित लागत 239.63 करोड़ रुपए है। और इस तटबंध के बनाने से पश्चिम और पूर्वी चंपारण के लोगों से बाढ़ की सुरक्षा जो है यहां से आपको मिल सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गंडक पर हसनपुर बनिया से सगुनी के बीच बनेगा तटबंध, यानी कि इस तरह गंडक नदी पर हम कह सकते हैं तो हसनपुर बनिया से सगुनी के बीच नया तटबंध करीब 8.330 किलोमीटर लंबाई से निर्माण करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके अलावा करीब 86% का काम हो चुका है और इस योजना का अनुमानित लागत 59.88 करोड़ है। और इस निर्माण से सारण जिले के पानापुर और तरिया प्रखंड में बाढ़ सुरक्षा और लोगों को राहत काफी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा कमला बनान फेज 3 पर भी काम हो रहा है, जहां पे हम देखते हैं कि कुल 216.16 किलोमीटर जो है
लंबे तटबंधों का निर्माण हो रहा है और इस परियोजना की लागत 255.45 करोड़ रुपए है। और कार्य क्षेत्र इसका क्या है, धोदेपुर बाया और जयनगर फुइया दाया जो है इसका कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें करीब 83 फीट तटबंध बन चुका है, आप देख सकते हैं 83% इसका काम पूरा है। और इससे अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा, जयनगर बेसिकली मधुबनी में पड़ा, समस्तीपुर, सहरसा, महिषी, इन सारे प्रखंड तक, हम सहरसा जिले में महिषी पड़ता है, इस सारे प्रखंड में बाढ़ सुरक्षा मिलेगा और साथ ही स्थानीय लोगों का आवागमन भी सुगम यहां से हो जाएगा। इन 5 नदियों पर बनाया जाएगा बांध, जिसमें गंडक में हसनपुर बनिया के सगुनी, कमला बलान जयनगर से फुइया नया बांध, मशान कुछ हिस्सों में नया बांध, इसके अलावा सिकरहना कुछ हिस्सों में नया बांध और बागमती में पुराने बांध की ऊंचाई को बढ़ाई जाएगी। इन 5 जगहों में, इनमें अधिकतर जगहों पर बांध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये 5 जगह है जहां का कुल लागत 2148.02 करोड़ जो है लगाया गया है। आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नदियों पर तटबंध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर आप सब लोग कॉमेंट बॉक्स में दें। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले दोस्तों कि बीते रात यानी कि बीते शाम हम अगर बात करते हैं तो आप सभी लोगों के समक्ष अगर हम बात करते हैं तो बीते शाम टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जीत हासिल की। और ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस जीत हासिल तभी हो पाई, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस जीत हासिल तभी हो पाई क्योंकि टीम इंडिया तैयार थी। टीम इंडिया तैयार थी, टीम इंडिया परफॉर्म करने के लिए सारे उसके जो लूप होल्स हैं उन सारे लूप होल्स पे उसने काम किया था। कुछ इसी प्रकार से डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगर आपको बीपीएससी एग्जाम निकालना है तो आपको देना होगा 72वीं एग्जाम में। लेकिन इस डोमिनेंस परफॉर्मेंस करने के लिए यू नीड अ बेटर गाइडेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप खुद से नहीं कर सकते, बेशक कर सकते हैं, लेकिन आपको समय की कमी होगी और समय आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी समय को बचाने के लिए आप सभी लोगों के लिए हमारा आरंभ 19.0 बैच, हम लोग इस जीत की खुशी में आपको जबरदस्त छूट दे रहे हैं। जबरदस्त मतलब अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको आरंभ बैच मिलेगा जो कि महज 12,999। इतना लोएस्ट प्राइस आज तक आपने नहीं देखा। लेकिन याद रखिएगा ये प्राइस केवल आज के लिए है, हमारा प्लैटिनम प्रीमियम बैच इस प्राइस में। इस बैच की बात करते हैं तो हमारे इस बैच में देखिए क्या क्या फीचर। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपको अपनी इमारत को मजबूत करना है, यू नीड टू बिल्ड एन फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम आपको 750 प्लस टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराते हैं। इसके अलावा हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के माध्यम से, 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच के माध्यम से। इसके अलावा जो आने वाले वक्त में हमारा क्रैश कोर्स आएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। हम आपका सिलेक्शन चाहते हैं ना कि प्रीलिम्स निकालना, तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद हम आपको इसमें 4 महीने का सेपरेट मेंस बैच देते हैं। डे 1 से आपको 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड 7 किताबों का सेट, मेरे द्वारा आपको मेंटरशिप और इंडिविजुअल मेंटरशिप तो मिलता ही मिलता है। मेंस के बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारे फीचर जो है आपको हमारे इस बैच में मिल जाते हैं। तो देरी ना करें, जल्द से जल्द जाइए, इनरोल कीजिए। ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, कैसे इनरोल करेंगे तो आपको बताते चले। देखिए ये तो मेरा मेल आईडी, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय मेल आईडी aditya.vaibhav@studyIQ.com। बैच से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप मेरे भाई बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद बिहार पीएससी में जाने के बाद आप बाई नाउ पे जाइएगा। बाई नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, ADILIVE आदि लाइव कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आप इस प्राइस में जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा। इस प्राइस में आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यह नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।